अकार और इकार जब नाम के अंत में प्रस्तुत होते हैं तो कई स्थानों पर वहां स्त्रीलिंग संबोधन होता है। इसीलिए कृष्ण शब्द का जो लोग कृष्णा उच्चारण करते हैं वे सावधान रहें, क्योंकि यदि मुक्ति मिलेगी तो वैकुंठ में द्रौपदी आपका स्वागत करेंगी। आइए, आपने मेरा खूब भजन किया। आप कहोगे द्रौपदी जी हमने आपका नहीं, हमने तो भगवान का किया था। बोले नहीं, आप हरे कृष्णा बोलते थे ना, कृष्णा तो मेरा नाम है, भगवान का नाम कृष्ण है। महामंत्र का उच्चारण, क्योंकि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में महामंत्र का उच्चारण, क्योंकि उसमें अधिकतर भक्त बंगाल देश के हैं, तो इस कारण से उनकी भाषा लिपि ही ऐसी है कि वो हरे कृष्ण, वो हरे कृष्ण। हमारे बगल में ही है भागवत निवास, सुबह सुबह 4 बजे कीर्तन होगा, हरे कृष्ण। तो बंगाल भाषा के अनुरूप, बंगाल लिपि के अनुरूप वो आकार का प्रत्युक्त करते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय लोग जो गौड़िया संप्रदाय में जाते हैं वो भी हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्ण। वो आकार का आप प्रयोग करोगे तो फिर वैकुंठ में द्रौपदी खड़ी मिलेगी, आओ आओ बहुत नाम गाया मेरा आपने। भगवान का नाम कृष्ण है और रघुनाथ जी का नाम राम है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये है शुद्ध उच्चारण। वैसे तो भगवान का कैसे भी नाम लो वो तो सब अच्छा ही होगा। एक खेत में काम कर रहा था, एक व्यक्ति खेत में काम करता था, तो एक बार ऐसी कोई संत उसके खेत में पहुंच गए। संत उसके खेत में पहुंच गए तो बोले लाओ भाई कुछ पकवान पवाओ, हमको कुछ भोजन आदि पवाओ। पहले संत ऐसे ही जाते थे, कहीं भी पा लेते थे, सब उनका आदर सम्मान से पवाते थे। तो उस बेचारे किसान ने अपनी गृहिणी को कहकर के टिफिन मंगवाया और उनको प्रसाद पवाया। बोले कि अब हमने प्रसाद पा लिया, अब हम तुमको कुछ दे के जाएंगे। बोले कि हाँ, कछु भजन कीर्तन को कुछ नाम दे जाओ हमें जो हम करते रहें। तो उन्होंने कहा, बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र बोलो। तो बेचारा गांव के लोग आज भी कृष्ण नाम ठीक से बोल ही नहीं पाते। हमारी अम्मा, हमारी दादी पूज्य पिताजी को बोलती कृष्णो कृष्णो, नाम है कृष्ण तो बोलती कृष्णो। ऐसे हमारे नाना जी का नाम कृष्णलाल शास्त्री, लेकिन सब गांव आदि सब जगह आधार कार्ड तक में उनका नाम किशन लाल, तो क्योंकि कृष्ण शब्द उच्चारण थोड़ा सा क्लिष्ट होता है। तो कृष्ण चंद्र ये संत ने नाम दिया, बोले इसका जाप किया करो। अब वो बेचारे बोले बड़ा कठिन नाम दिया आपने। तो अपनी पत्नी को बोले तुम याद कर लो, और मैं खेत में जब काम किया करूंगा तो रात में आके तुमसे पूछ लिया करूंगा, तुम मुझे बता दिया करना, मैं फिर गाया करूंगा। तो कृष्ण चंद्र करते करते कुछ काम करने लगी होगी, तो मुख से फिर उसका उच्चारण गलत हो गया। तो क्या होगा, खसीटे चंद्र। रात में जब वो अपना कार्य करके आया अपने गृहिणी के पास, आकर के बोला गुरुदेव वाला मंत्र दे दो। अब हमको क्या था, बोले खसीटे चंद्र। और रात भर वही जाप कर रहा है। ऊपर वैकुंठ में विराजमान लक्ष्मी जी कहती हैं, ये इतने सारे सुंदर सुंदर नाम गुणगान आपके सुनाई दे रहे हैं, लेकिन एक विचित्र सा नाम कहां से आ रहा है, खसीटे चंद्र। तो बोले ये भी हमारा नाम है। बोले क्यों? बोले मैया यशोदा हमारो श्रृंगार कर देती, लेकिन हम जाकर के माटी में ही खेलते, घुटमुन चल करके अपने पूरे शरीर को वही में घसीट देते, तो मैया प्रेम से कहती कितनों नवा दुआ लो, फिर वो खसीटो चंद्री रहेगो हमेशा, उससे भी कल्याण हो गया। तो नाम तो ठाकुर जी का हर प्रकार से, तस्मात् केनाप्युपाये न मनः कृष्णे निमेशयेत्, श्रीमद् भागवत जी की वाणी है। लेकिन फिर भी अब पता चल गया है ना कि शुद्ध क्या है, तो अब अशुद्ध मत करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। तो निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम, ये अकार लगते ही वो द्रौपदी का नाम हो गया। आप देखिएगा अपनी माता बहनों के नाम अधिकतर आप देखोगे तो अंत में या तो इकार होगा या अकार होगा। मीनाक्षी इकार, करुणा अकार, श्रुति इकार, नर्मदा अकार, ये अकार इकार अधिकतर यही होंगे अंत में। तो इसलिए कृष्णा बोल दोगे तो वो द्रौपदी हो जाएंगे, तो इसलिए कृष्ण। तो निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम वाम स्वभाव कृपया नाम च। द्रौपदी ने जैसे ही देखा है गुरुपुत्र को, मुच्यताम मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हो, अभी अभी महाभारत का युद्ध जीत करके और अब अपराध के भागी बनोगे। ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु के बड़े उपकार हैं, उन्होंने धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, कितनी विद्याएं तुमको सिखाई। उन गुरु के ऋण से तुम कभी उऋण नहीं हो पाओगे, और आज उनके पुत्र को मार करके और ऋण चढ़ाना चाहते हो अपने ऊपर। इसको छोड़ दो, मुच्यता। यदि इसको मारने से मेरे 5 बालक जीवित हो जाएं तो मार दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और एक सिद्धांत बताया द्रौपदी ने कि जिस पीड़ा से हम स्वयं गुजर चुके हैं, यदि उस पीड़ा में कोई और पहुंच रहा है तो प्रयास करो कि वो उससे बचे। द्रौपदी कहती है बालकों की हत्या का, पुत्रों के वध का कष्ट क्या होता है ये मैं अच्छे से जानती हूं। अपने युवान पुत्रों के मरने की पीड़ा मां को क्या होती है मैं जानती हूं। वो पीड़ा इसकी मां को हो ये मैं नहीं चाहती। मेरे 5 पुत्र मारे गए तो क्या हुआ, 5 पति तो हैं मेरे, लेकिन अश्वत्थामा के पिता को पहले मार करके तुमने इनकी मां को विधवा कर दिया, अब इसको भी मार दोगे तो मुझसे अधिक कष्ट उनको होगा। ऐसा मत करो अर्जुन। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान को अति प्रिय गुण लगता है दया, और द्रौपदी दया है। सावधानी से बात सुनिएगा, मैं इस बात को अपनी कथा में कहता हूं और आज भी कहूं ताकि आप इस सिद्धांत को माने। प्रत्येक मानव के हृदय में पांडव हैं। ये 5 गुण ही 5 पांडव हैं, परंतु पांडवों की सबसे बड़ी पहचान 2 लोग हैं, कृष्ण और द्रौपदी। ये दोनों ही दया के सागर हैं, दया के भंडार हैं। यदि कृष्ण और द्रौपदी कौरवों के पक्ष में होते तो निश्चित ही युद्ध कौरव जीत जाते, लेकिन ये दोनों ही पांडवों के पक्ष में थे, इसलिए पांडव जीते। पांडव हम सबके हृदय में विराजमान हैं। 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव, 5 गुण हैं हमारे भीतर। सबसे पहला युधिष्ठिर यानी कि धर्म। युधिष्ठिर का पूर्ण नाम क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म। भीम का परिचय दिया जाता है बल से, अत्यंत बलवान। अर्जुन का परिचय दिया जाता है मन से, हृदय के स्वरूप हैं अर्जुन। नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप। हमारे भीतर धर्म है, बल है, हृदय निर्मल हृदय है, मन है, बुद्धि है, स्वरूप है। 5 पांडव हमारे पास हैं, लेकिन यदि सत्संग रूपी, भगवद वार्ता रूपी कृष्ण और दया रूपी द्रौपदी साथ में नहीं होगी तो 5 पांडव युद्ध हार जाएंगे। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो,
काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले कोमल से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो पांडव तो हम बन गए, लेकिन युद्ध जीतने के लिए अभी कृष्ण का स्मरण जरूरी है, और हृदय में इन 5 पांडवों की पत्नी दया जरूरी है। धर्म के साथ दया नहीं होगी तो धर्म के नाम पर हम अधर्म करेंगे, बल के साथ दया नहीं होगी तो बल हमारा रक्षण नहीं भक्षण करेगा, मन में दया नहीं होगी तो हमसे कोई मित्रता प्रेम करना नहीं चाहेगा, बुद्धि के साथ में दया नहीं होगी तो अपनी बुद्धि का अभिमान होगा, रूप के साथ दया नहीं होगी तो रूप गर्विष्ठ हो जाएंगे हम लोग। इसलिए 5 पांडव तो हैं, महाभारत का युद्ध भी तैयार है, लेकिन कृष्ण रूपी सारथी और द्रौपदी रूपी पत्नी की आवश्यकता है। स्मरण रूपी कृष्ण और दया रूपी द्रौपदी, ये बात याद रखिएगा। द्रौपदी की बात को सुनकर के सबने उनका पक्ष लिया, लेकिन भीम कहने लगे तूने अर्जुन छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। युधिष्ठिर बोले नहीं, द्रौपदी की बात मानो। प्रजा कहने लगी यदि तुमने छोड़ दिया तो हम मार देंगे इसको। भगवान पीछे से बोले हाँ, और एक और बात, तुमने प्रतिज्ञा भी तो ली थी कि इसको मारोगे। मैं जब मना कर रहा था कि मत लो मत लो, तुम कह रहे तो नहीं मैं तो लूंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा भी ध्यान में रखना, पत्नी की बात मानो, भाई की बात मानो, भीम भी भाई है उसकी भी बात मानो, प्रजा की भी मानो, और अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करो। यदि क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता तो 2000 वर्ष के लिए नर्क जाना पड़ता है। अर्जुन दुविधा में पड़ गए। जब दुविधा में पड़ते हैं भक्त, इतनी सुंदर बात है यहां पर, अर्जुन संकट में पड़ा है, क्या करूं? तो अर्जुन भगवान की ओर देखता है, ऐसा भाव हम लोग कहते हैं, लेकिन यहां पर अर्जुन ने भगवान की ओर नहीं देखा। आलोक्य आलोक्य वदनम सख्य, भगवान ने अर्जुन की ओर देखा, और ठाकुर जी देख करके अर्जुन को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। अर्जुन क्या हुआ? बोले मैं क्या करूं, मुझे बताओ। बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो अर्जुन, उसको कभी मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो। वो यूं कह रहा हो भैया गिरधर लाल को जन्मदिन, और आप क्या बिल्कुल ऐसे गंभीर प्रसंग को सुना रहे हो, हमें नचाओ आनंद कराओ। इनका नाम है कनव। कनव कहते हैं भगवान के कानों, कान के कुंडल को, कनव शर्मा। हमारे 3 भांजे 1 भांजी हैं, तो भांजी का नाम है श्रीदा, राधा रानी का नाम। उनके भाई साहब का नाम है अनन्य, जो राधा रमण गोस्वामी है, अनन्य विशंभर गोस्वामी। और कनव के बड़े भैया का नाम आराध्य। तो अनन्य, आराध्य, कनव और श्रीदा, ये 4 हमारे गिरधर लाल जी की फुलवाड़ी हैं। इन चारों के संग आनंद करते हैं ठाकुर जी। तो ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब एक बात सुनो सीधी सी, भगवान कहना चाह रहे हैं
ऐसे अपराधी के लिए मृत्यु दंड बहुत आसान है। आपने किसी को मृत्यु दंड दे दिया तो उसको तो पता ही नहीं चला, उसको अनुभव हुआ ही नहीं कि उसने गलती क्या की है। मृत्यु से भी बड़ा एक दंड है क्या? किसी सामाजिक व्यक्ति का भरे समाज में अपमान मृत्यु से भी बड़ा दंड है। कोई व्यक्ति बहुत सम्मान का पात्र हो और यदि भरे समाज में उसका अपमान हो जाए तो उससे अच्छा वो सोचेगा इससे अच्छा मैं मर जाऊं, ये जो मेरे साथ हो रहा है। आधी दाढ़ी, आधी मूछ, आधे केश और शिखा छेदन कर दिया अश्वत्थामा का। ब्राह्मण की सबसे बड़ी हत्या ही है उसकी शिखा छेदन, उसकी चोटी कट जाए। ब्राह्मण की सबसे बड़ी पहचान शिखा, तिलक, जनेऊ और धोती, यही तो ब्राह्मण की पहचान है। और आजकल हम लोगों ने अपनी सारी पहचानें छोड़ रखी हैं। केवल ब्राह्मण क्या, हिंदुओं की पहचान है ये सब। यज्ञोपवीत, चोटी, तिलक। तिलक बोलते हैं हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय की आज्ञा है। 12 अंगुल का तिलक होना चाहिए माथे पर। कितने अंगुल का? 4, फिर 4, कितने हुए? और 4, पूरा माथा ढक जाए तिलक में। अब मुझे देख के मत कहना आपने तो लगाया ही नहीं। सेवा से फ्री तो कर रहे हैं हमको, तब तो लगा। मैं लगाता हूं ना, पूज्य पिताजी महाराज पूरे माथे पर लगाते। 12 नहीं तो 8 अंगुल का तिलक होना चाहिए, 8 नहीं तो 4 अंगुल का तिलक होना चाहिए, 4 नहीं तो 2 अंगुल का होना चाहिए, और कुछ भी नहीं तो 1 अंगुल का तो होना ही चाहिए। एक श्री विराजो, बिना तिलक के मानव को नहीं रहना चाहिए। आप विचार करो, आप तिलक लगा करके जब हम लोग हवाई जहाज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो लोग हमारे ललाट की ओर देखते हैं। अब भले ही वो किसी भी भाव से देख रहे हों, लेकिन तिलक देख करके उनके मन में ये भाव आता है कि ये भगवान के भक्त हैं। तो हमारे तिलक लगाने से ना जाने कितने असंख्य लोगों के हृदय में भगवान प्रकट हो गए, केवल हमारे तिलक धारण करने से। इसलिए तिलक जरूर धारण करना चाहिए। और बंधुओं, ये भेष, जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी ब्याह से पहले कैसी भी रहे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ब्याह के बाद कुछ नियम लागू हो जाते हैं। क्या? मांग में सिंदूर पहनेंगी, गले में मंगलसूत्र धारण करेंगी, माथे पर बिंदी लगाएंगी, और अब तो बदल गया जमाना, लेकिन नहीं, पहले तो साड़ी पहनेंगी। उससे क्या पता चल जाता है कि ये सौभाग्यवती नारी है, इनका विवाह हो चुका है। तो ऐसे ही जो धोती, बगलबंदी, तिलक और चोटी लगा करके घूमते हैं, उनको देख करके सदैव ये विचार करना चाहिए ये सौभाग्यवती व्यक्ति हैं। क्यों? इनका गिरधर लाल जी के संग ब्याह हो चुका है। ये उनके नाम का सिंदूर की जगह तिलक लगाते हैं, उनके मंगलसूत्र की जगह गले में कंठी माला पहनते हैं, और साड़ी की जगह धोती पहनते हैं। ये हमारा स्वरूप है। ठाकुर जी को जो प्रिय है हम वही तो करेंगे। जिन भेषा मारो सांवरो रीजे, सो ही भेष धरूंगे। तो ब्राह्मणों के स्वरूप के ऊपर चर्चा हो रही थी। लोग चोटी नहीं रखते महाराज, पीछे एंटीना खड़ा हो जाता है। अरे भाई, एंटीना को देख के कितने लोग खुश रह जाएं, ये विचार करो ना। हम भी स्कूल जाते थे तो बचपन में जब बांधते नहीं है ना चोटी, तो वो खड़ी रहती है, तो स्कूल के बच्चे हमारी भी चोटी खींचते थे। हमने नाना जी से कही, नाना जी मैं चोटी कटवा लूंगा अपनी। बोले क्यों कटवावे को? बोले ये सब बालक खींचते हैं स्कूल में। बोले जितने चोटी खींच रहे हैं ना, ये सब तेरी कथा में आके तो प्रणाम करेंगे फिर। ये चोटी आज तो औरन को प्रसन्न कर रही है, लेकिन लाला ही तेरी रक्षा करेगी, सदैव रक्षा करेगी। ये ठाकुर जी के लिए भेष धारण किया। ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन समझे।
आधी दाढ़ी मूछ शिखा छेदन करके अश्वत्थामा को भगा दिया। भगवान समस्त पांडवों को लेकर के गंगा के तट पर गए और जाकर के पिंडदान करवाया। तभी कुंती महारानी ने बताया कि एक पिंडदान कर्ण के नाम का भी कर देना। कर्ण का नाम सुनते ही युधिष्ठिर जी आश्चर्यचकित हो गए। कर्ण क्यों? ना हमारे कुल का, खानदान का, हमारी प्रजाति का भी नहीं था वो तो। तब आज सच्चाई बताई कुंती ने कि वो तुम्हारा ही सगा भाई था। इस बात को सुनकर के युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने शाप नहीं कहेंगे, एक वरदान दे दिया माताओं को कि अत्यंत गोपनीयतम बात भी यदि परिवार की आपको बताई जाएगी तो आप उसको ज्यादा दिन तक अपने हृदय में छुपा नहीं पाओगी। आप उसको कह दोगी, किसी से भी सही, लेकिन आप कह दोगी उसको। माताओं को गलकंठिका नहीं होती है, इसी कारण से माताएं ज्यादा गंभीर बातें अपने हृदय में रख नहीं पाती, सब बोल देती हैं। युधिष्ठिर जी का वरदान है। लौट करके वापस आए। अब भगवान बोले भैया बहुत दिन है गए, मुंह को याद आ रही है मेरे द्वारिका की, मेरी 16,108 पटरानियां हैं, सबके छोटे छोटे बालक हैं, सब मुंह को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, अब मुंह को जानो चाहिए। ठाकुर जी के इतने अनंत उपकार हैं, अब उनको रोक करके पांडव कह रहे हैं कि ये हमें छोड़ के जा रहे हैं तो हमें इतना कष्ट हो रहा है। जो द्वारिका के लोग इनको देख करके जीते हैं, उन द्वारिका के लोगों की क्या स्थिति हो रही होगी। अब इनको रोकना नहीं चाहिए, अगर ये जाना चाहते हैं तो प्रेम से इनको विदा करो। ठाकुर जी के अनंत उपकार हैं पांडवों पर। जैसे ही ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हुए, अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अपने ऊपर आ रहे ब्रह्मास्त्र को देख उत्तरा ने समझ लिया कि ये मेरे पुत्र को मारने के लिए किया गया है। ठाकुर जी रथ में बैठे ही थे कि इतने में ही दोनों भुजाएं उठा करके उत्तरा दौड़ी दौड़ी आती है कि पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। दोनों भुजाएं उठा करके दौड़ती हुई उत्तरा आई है भगवान के पास। और सबसे बड़ी बात क्या कही है यहां पर, नान्यम तद भयम पश्ये, और उससे पहले क्या कहा, देव देव जगतपते, मेरे इस कष्ट को दूर करने के लिए आपके सिवा मुझे और कोई नहीं दिखता है। इस पूरे विश्व के जगतपति, पति का मतलब क्या है, पति का अर्थ क्या होता है, रक्षक। रक्षक को पति कहा जाता है। आपका विवाह होता है और विवाह के पश्चात वो आपके पति हैं। पति मतलब वो आपके रक्षक हैं। और जगतपति कौन है, जगन्नाथ। ये जगतपति हैं, सबके स्वामी हैं, सबके रक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं। युधिष्ठिर जी खड़े हैं, भीम खड़े हैं, नकुल खड़े हैं, सहदेव और स्वयं ससुर जी अर्जुन खड़े हैं, लेकिन सबके सामने कहती है मुझे और कोई नहीं दिखता, केवल आप ही जगतपति हैं, केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, मुझे बचाइए। सूरदास जी का एक पद है, जब भी जीवन में कोई संकट आवे, कोई कष्ट आवे, तो ठाकुर जी का मनोभाव से एक ठाकुर जी को सुनाते हुए एक वो कहते हैं व्याज स्तुति, गोपियों ने भी गाई है व्याज स्तुति। मधुपक तव बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न, भ्रमर गीत, वो व्याज स्तुति है। व्याज स्तुति का मतलब क्या होता है, कर तो रहे हैं स्तुति, लेकिन स्तुति में खूब खड़ी खोटी सुना रहे हैं।
ये व्याज स्तुति रहुगण राजा भी करता है। किनकी? जड़ भरत जी की। वो जड़ भरत जी खूब मोटे तगड़े थे, उनको कहता है हाँ ये अकेला ही तो पालकी ढो रहा है, ये इतना पतला दुबला सा बेचारा चल करके बहुत दुखी हो गया है। उस व्याज स्तुति के बदले में ही जड़ भरत जी उसको ज्ञान उपदेश करते हैं। आएगा प्रसंग तो सुनाऊंगा मैं। तो व्याज स्तुति किसे कहते हैं? व्याज स्तुति का मतलब होता है स्तुति तो करो लेकिन ठाकुर जी को खूब सुना सुना के करो। एक कल पालना का पद था, वो गाया नहीं भगवती जी ने, उसमें पालना का वो हिंडोला का पद है, उसमें गोपियां कहती हैं कि वो निगोरो होगो जो तेरे संग झूलेगो। गा तो रही है स्तुति, उसमें खूब सुंदर सुंदर ठाकुर जी के मुख का एक व्याज स्तुति राधा रानी कहती हैं। ठाकुर जी और राधा रानी दोनों दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं, तो दोनों दर्पण में मुख देख के ठाकुर जी कहते हैं किशोरी जी तेरो मुख नीको कि मेरो मुख किशोरी राधे। पद मुझे याद नहीं पूरा, तो किशोरी जी हंस के कहती हैं आप तो ऐसे हो जैसे कोई काली घटा, और हम ऐसे जैसे काली घटा की शोभा बढ़ाने पूर्ण चंद्रमा। सोई ठाकुर जी अच्छा तुम मोते कालो कलूटो कह रही हो। तो ये व्याज स्तुति है, ऐसी व्याज स्तुति। और वो सूरदास जी ने नहीं गाई है। सूरदास जी की संकल्प था 1,00,000 श्लोक लिखने हैं, 1,00,000 पद लिखने हैं, लेकिन कुछ अधूरे रह गए। उनको पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने कलम उठा ली, और जहां कहीं भी सूरदास जी के पद में सूर श्याम ये शब्द आवे तो समझना वो ठाकुर जी की लेखनी है। सूर श्याम कारी कामर पे, सूरदास जी के जितने पद हैं सब जगह सूरदास ही शब्द होगा, लेकिन जहां भी सूर श्याम आ जाए तो समझना ये ठाकुर जी ने लिखा है ये पद, और ये पद ठाकुर जी का लिखा है। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। हम जब कथा करने आते हैं ना, तो आरती करने के बाद लाला के दोनों गालन पे अपनी उंगली से इत्र लगा के और फिर यही कह के आते हैं लाला अगर देख लियो कथा बिगड़ी तो तेरी बिगड़ेगी, मैं तो कछु मेरो कछु ना बिगड़े। वो कथा में कछु त्रुटि वही तो सोच लियो, कथा तो तुम्हारी है, मुंह पे कोई फर्क ना पड़े। वो इसी प्रकार का भाव गा रही हैं द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा है। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति काहे बिसारी। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मुरी लाज उघारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। शूर शाम पाछे पछतइयो, जब मोहे देख उघारी। अरे कन्हैया आने में विलंब मत करो, कहीं पीछे जब तुम पहुंचो और उस समय तुम्हारी ये बहन निर्वस्त्र हो जाए तो मुझे देख कर के कहीं तुम पछताना मत। हे लाल जी हम आपके भक्त हैं, यदि हमारे साथ में किसी ने कुछ, ठाकुर जी की कृपा से कभी कुछ ऐसा होगा नहीं, लेकिन कभी अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो बाद में आपको ही कष्ट होगा, इसलिए आप ही हमारी लाज बचाओ। उत्तरा ने ठाकुर जी के चरणों में जाकर के विनती की। ठाकुर जी एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बन गए।
श्वास नली से गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र बाहर ही नष्ट हो गया और गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई। इस दृश्य को देखा किसने? कुंती ने। ठाकुर जी बोले अब कोई आपत्ति नहीं, अब मैं जाऊं द्वारिका। प्रणाम किया। बोले जैसे ही रथ आगे बढ़ा, कुंती महारानी आगे आकर के खड़ी हो गई। कन्हैया 2 मिनट को नीचे आ जाओगे? द्वारिकाधीश बोले हाँ काकी जी अभी आते हैं। ठाकुर जी उतर के नीचे आए। कुंती ने हाथ पकड़ा। बोले लाला मैंने आज तक अपने मन की बात तोसों नहीं कही है, लेकिन आज कहना चाहूं। हाँ काकी जी बोलो ना, कहा बात है। और कुंती ने स्तुति गाना प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत की प्रथम स्तुति है कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। सबसे पहले तो कुंती महारानी ने चरणों स्पर्श करके प्रणाम किया। ठाकुर जी घबराए। बोले काकी जी कहा कर रही हो? मुंह को आपके पाम छूने चाहिए, आप क्यों छू रही हो? भुआ जी। अब थोड़ी गलती तो है जाए, काकी भुआ भुआ है। आज हमारी भी भुआ आई है। भुआ जी। भुआ वही जो लावे माल पुआ। तो बुआ जी को प्रणाम किया और बुआ जी ने प्रणाम किया। वैसे बुआ प्रणाम करती हैं कभी कभी भतीजे को। ठाकुर जी बोले उल्टी गंगा बहा रही हो, हम आपको प्रणाम करेंगे। तब कुंती कहती है नहीं, मैं सब जानती हूं, आप कौन हो? बोले कौन हो? बोले अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। सभी प्राणी मात्र के हृदय में निवास और सभी प्राणी मात्र के बाहर रहकर के पूरी सृष्टि का संचार करने वाले जगत नियंता जगदाधार परमेश्वर ईश्वर हैं आप। मैं जानती हूं, इसलिए आपको प्रणाम करती हूं। यदि भगवान सबके हृदय में विराजते हैं, बाहर रहते हैं, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? तो कुंती दूसरे श्लोक में कहती है कि माया जमनिका छन्न, कि माया जमनिका छन्न माज्ञा दोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। बोले जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य दिखाने वाला कठपुतलियों को नचाता रहता है, सामने से देखने वाले को लगता है कठपुतली नृत्य कर रही है, लेकिन वास्तव में कठपुतली तो नृत्य कर ही नहीं सकती। कोई और पीछे बैठ करके अपने हाथों में धागे बांध करके उसको नृत्य करा रहा है। इसी प्रकार ठाकुर जी पूरा विश्व चल रहा है, हमको लगता है कि सब चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में सब कठपुतली हैं। उनके पीछे एक माया रूपी काला पर्दा पड़ा है, उसके पीछे आप बैठे हो। जिस दिन वो माया का पर्दा हट जाएगा, आपके दर्शन हो जाएंगे। हमारे नेत्रों पर है, इसलिए हमको सब कुछ काला, सब कुछ माया का ही दिखता है। आपको लग रहा है मैं कथा कह रहा हूं और मुझे लग रहा है आप लोग सुन रहे हो, लेकिन वास्तव में हमारे हाथ पैर मुख और प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी की प्रत्येक उंगली में बंधी हुई है। वो जैसे जैसे चलाते हैं, कभी हंसाते हैं, रुलाते हैं, गेरते हैं, कभी खूब वैभव दिलाते हैं, कभी खूब गरीबी भी दिखाते हैं। ये सब ठाकुर जी का ही कृत्य है। उस माया रूपी पर्दे को हटाओगे तब ठाकुर जी दिखेंगे। मैं जानती हूं आप कौन हो। बोले कौन हूं मैं? बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कृष्ण हैं, आप वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं।
देवकी नंदनाय च, आप देवकी के नंदन हो, पुत्र हो। नंद गोप कुमाराय, छोटे छोटे गोप ग्वालों के आप कुमार सखा हो। गोविंदाय नमो नमः, हे गोविंद, गोविंद यानी गऊ के पालक, गऊ के रक्षक। गो यानी गाय, विंद माने रक्षा करने वाला। मैं इसमें एक भाव बताया करता हूं, गोविंद शब्द का क्यों प्रयोग किया श्री कुंती जी ने। बोले कन्हैया, ये तुम्हारी जितनी भी भक्त मंडली है ना, ये सब तुम्हारी गैया हैं, तुम्हारी गौशाला है पृथ्वी, और वहां जितने भी तुम्हारे भक्त हैं ये सब तुम्हारी गैया हैं, और तुम इन सबके पालक हो, इन सबके रक्षक हो। तुम सबसे प्रेम करते हो। छोटे छोटे बालक, बछड़ा बछिया तो तुम्हें अति प्रिय होते हैं, मतलब छोटे छोटे बालक जो भक्त बन जाते हैं ठाकुर जी को अति प्रिय होते हैं। लेकिन उन छोटे छोटे भक्त बालकों से भी अति प्रिय गौ सेवा करने वाले ग्वारिया के सबसे प्रिय सी होती है गौशाला की सबसे बूढ़ी गाय। वो पूरे दिन गौशाला में सारी गायों की सेवा करेगा, सबको चारा खिलाएगा, सबका सेवा कर, लेकिन जो गाय बेचारी अच्छे से खा भी नहीं पाती, चल भी नहीं पाती, बहुत बूढ़ी हो गई है, रात में जो वास्तव में गौ प्रेमी होगा वो ग्वारिया क्या करेगा, रात्रि में जाएगा और उस बेचारी बूढ़ी गाय के पांव दबाएगा, उसके गल कंबल को सहलाएगा। और कई ग्वारियाओं को तो देखा वो उसी से ही लिपट करके सो जाते हैं वहीं गाय के पास, इतना प्रेम करते हैं। कुंती महारानी ऐसा क्यों कह रही है? कुंती महारानी ने ये सब नहीं कहा केवल गोविंदाय नमो नमः का, हम तो अपना भाव बता रहे। बोले कन्हैया, तुम्हारे ये सब गौशाला के छोटे छोटे बछड़ा बच्चियां हैं, कौन कौन? बोले द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि, ये सब तुम्हारे बछड़ा बच्चियां हैं। लेकिन तुम्हारे भक्त रूपी गौशाला की सबसे बूढ़ी गाय तुम्हारी ये कुंती बुआ है। तुम सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हो, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं, मैं जानती हूं। ठाकुर जी बोले ऐसे तो नहीं कह सकती आप, प्रमाण क्या है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं? तब प्रमाण देती हैं कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्ति चिरम सुचार्पितम विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोह विपद्गणात्। आपसे पूर्व यशोदा मैया के 7 पुत्र हुए थे। एक बलराम जी तो स्थानांतरित हो गए, अपना स्थान उन्होंने खुद बदल लिया था। लेकिन आपसे पहले 6 बालक हुए थे देवकी मैया के। बोले हाँ, लेकिन आपने खुद के सगे 6 भाइयों की कंस से रक्षा नहीं की, लेकिन मेरे 5 पुत्रों को तो आपने ऐसे रक्षा की जैसे किसी व्यक्ति के साथ उसकी छाया रहती है, ऐसे ही आप मेरे पुत्रों के साथ रहे हैं। इसलिए प्रभु मैं आज ये बात जान गई, बालक सबसे ज्यादा अपनी मां से प्रेम करता है, लेकिन आप अपनी मां से भी ज्यादा अपनी कुंती बुआ से प्रेम करते हैं। इसलिए गोविंदाय नमो नमः। ये बूढ़ी गैया आपको प्रणाम करती है। कुंती जी की स्तुति श्रीमद् भागवत की स्तुतियों में मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? सबकी स्तुतियों में सबने अपना प्रस्तुतिकरण किया कि हम आपके हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सबने कह दिया कि हम आपके हैं, और सबने मांगा क्या? आप किसी को भी देख लो, सबने भगवान से भगवान को मांगा या भगवान की कथा को मांगा। लेकिन द्रौपदी की दोनों ही बातें अलग है। ना तो द्रौपदी ने यह कहा कि मैं तुम्हारी हूं, और ना द्रौपदी ने भगवान को मांगा। वो कुंती ने ना तो खुद को कहा कि मैं आपकी हूं, और ना ये कहा कि आप मुझे मिल जाओ। कहती क्या है? त्वयैव नाथेन मोह विपद्गणात्। केवल त्वयैव नाथेन ये शब्द, सब कहते हैं हम आपके हैं, लेकिन कुंती कहती है कन्हैया केवल आप हमारे हो, दूसरा कोई हमारा नहीं है। इस संसार में कोई नहीं है जिसको हम अपना कहें, केवल आप ही मेरे हो। इस भाव को कुंती कहती है, और वरदान के रूप में अपने
वस्त्र को आगे करती है और कहती है कि यदि वरदान देना चाहते हो ना तो कन्हैया एक ही वरदान दे दो, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्सात पुनर्भव दर्शनम। वरदान के रूप में केवल एक ही जिज्ञासा है आपसे, क्या? संसार में जितने भी दुख हैं वो सब मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि आपका स्मरण सबसे ज्यादा दुख की घड़ी में होता है, संकट की घड़ी में आपको याद करना नहीं पड़ता, स्वयं आपका स्मरण होने लग जाता है। प्रेम करना पड़े वो प्रेम सार्थक नहीं है, प्रेम हो जाए वो सार्थक है। स्मरण करना पड़े वो अच्छा नहीं है, अच्छा तो है लेकिन साधारण है, लेकिन स्मरण अपने आप हो जाए, इस स्थिति को क्या कहते हैं? भगवत स्मरण करो, ये आपसे कोई कहे और तभी आप माला झोली में उंगली डाल के और नाम जप करने लग जाओ तो आप भक्त हो। लेकिन आपसे किसी को कहने की आवश्यकता ना पड़े और स्वतः ही भगवत स्मरण हो जाए तो आप कौन हो? आप प्रपन्न हो। ये अंतर है प्रपन्न और भक्त में। अभी तक हमने जितनी भी कथाएं की तो हमारा सिद्धांत होता था कि जितने लोग कथा में आ रहे हैं वो सब भक्त बने, लेकिन अब से हमारी कथा का सिद्धांत बदल गया है। क्या? भक्त तो सब हैं ही। सुबह सुबह दफ्तर जाते समय हनुमान जी को प्रणाम करने वाला भी, उसको क्या भक्त नहीं कहोगे आप? सर झुका के प्रणाम कर लिया, भक्त तो वो भी है। लेकिन अब हमारा सिद्धांत है कि भक्त से भी एक श्रेणी ऊपर प्रपन्न बनो। प्रपन्न का तात्पर्य क्या है? बिहारी जी का दर्शन करूंगा तब मुझे आनंद आएगा, नहीं, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं बैठ के नेत्र बंद करते ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो जाएं, उनके दर्शन हो जाएं, ये है प्रपन्नता। आपको एक बात बताएं, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं, मतलब अपने भाव से मैं कह रहा हूं। माला जपते हम लोग, करमाला। करमाला किस लिए होती है? प्रैक्टिस के लिए होती है। प्रैक्टिस के लिए मतलब श्वास श्वास पर कृष्ण भज। तो जब हाथ में माला होती है और हम इसमें भजने लग जाते हैं तो अपने आप हर क्षण हमारे मुख से नाम होने लगता है। लेकिन बंधुओं, ये भी एक साधन है। अब यहां से दिल्ली से उड़ करके बंबई आपको जाना है तो साधन क्या लिया आपने? हवाई जहाज लिया। आप बंबई पहुंचने के बाद साधन से उतरोगे कि उसी में ही बैठे रहोगे? उतरना तो पड़ेगा, तभी तो बंबई की प्राप्ति होगी आपको। ऐसे ही आपने भगवत प्राप्ति के लिए साधन के रूप में माला को ले लिया, लेकिन यदि माला चलती ही रही तो आप अभी तक साधन में ही पड़े हो। ब्रजमंडल के बड़े भक्तनिष्ठ एक महात्मा हुए, गिरिराज जी में विराजते थे ठाकुर दास बाबा। उनका दास ने बहुत छोटी आयु में दर्शन किया पूज्य पिताजी के साथ। मुझे अभी तक स्मरण है, जब हम उनकी कुटिया में प्रवेश किए तो उनके हाथ ऐसे अपने आप ही हिल रहे थे, अपने आप। तो उनके सेवक ने बताया, बाबा वो अचेत थे, बहुत उम्र हो गई थी, बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन उनकी उंगली चलती रहती थी। तब उनके सेवक ने बताया, बोले बाबा ने इतना नाम जप किया कि नाम जप करते करते माला छूट गई और अब हर सांस में स्वतः नाम जप होता है। यह है प्रपन्नता। ये साधन है प्रैक्टिस करने का कि हम श्वास श्वास पर कृष्ण भजें। लेकिन जब ये साधन पूर्ण रूपेण आपके हृदयांगित हो जाए तब फिर इसके बिना भी प्रैक्टिस करो, इसके बिना भी हमसे भगवत नाम बुले तो समझना ये प्रपन्नता है। प्रपन्नता में अंतर और भक्त में और प्रपन्नता में अंतर यही है कि भक्त भगवत दर्शन के लिए साधन का उपयोग करता है और प्रपन्न भगवत दर्शन के लिए साधन का उपयोग नहीं करता, उसको साध्य स्वतः मिल जाते हैं। मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम, यह है प्रपन्नता। तो भगवत स्मरण स्वतः हो जाए, और स्वतः कब होता है? जब संकट आता है। भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप उनकी याद आती। इस प्रकार कुंती ने भगवान की स्तुति गाई।